स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड या उत्तर प्रदेश बोर्ड या बिहार बोर्ड से हो, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश बहुत मुश्किल लगता है, और ऐसे बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते, समझना नहीं जानते और हल्का फुल्का लिखना थोड़ा आता है उनको, खास ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है। दोस्तों देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ोगे पहले, तभी उसको समझने की कोशिश करोगे, और जब वो समझ आएगा तो आपको याद करने में भी आसान होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है हमने इस वीडियो में आपका सॉल्व किया है। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। हिंदी पढ़ना आता है ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया। दोस्तों जितनी भी पोएम्स है, इन सब का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। एग्जाम में 100% आता है। ये एक पोएम आती है लिखने के लिए और एक सेंट्रल आइडिया आता है। तो आपको जो है सेंट्रल आइडिया होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार या केंद्रीय सुझाव। जैसे जो पोयम होती है, इसके अंदर कुछ शिक्षा छुपी होती है, उसको बताना होता है। बताने के बहुत सारे माध्यम हैं। पोयम भी एक माध्यम है, कविता भी एक माध्यम है, एक जरिया है कोई चीज बताने का, कोई शिक्षा समाज को देने का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है डस्ट ऑफ स्नो। ये पोयम है, इसका हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो पोयम है किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने ये जो सेंट्रल आइडिया जो बनाया है, ये 4 पॉइंट्स में बनाया है। रोज अगर आप एक एक पॉइंट भी याद करोगे तो 4 दिन में 4 पॉइंट बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और जो ये पॉइंट्स है, इस सेंट्रल आइडिया में हमने जो शब्दों का चयन किया है, बहुत ही सिंपल इजी शब्द है, छोटे छोटे से सेंटेंस है, छोटे छोटे वाक्य है, आसान से शब्दों में, आसान सी भाषा में जो है हमने ये बनाया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। दोस्तों ये जो नीचे हिंदी में लिखा है ना, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, एक एक वर्ड के नीचे हमने इंग्लिश भी वैसे ही लिखा है। आपको हिंदी पढ़ना आता है, हिंदी पढ़ लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो पढ़ पाओगे आप। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, इसका मतलब बता देता हूं मैं 2 मिनट। जो ये केंद्रीय विचार है, जो ये कविता है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल, बर्फ की धूल जो कविता है, इसका केंद्रीय विचार रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा लिखा हुआ है। उससे लिखा हुआ है ना, अभी तक लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, द पोएट वॉज
सैड अंडर हेमलॉक ट्री। हिंदी में भी लिखा है, आसानी से पढ़ सकते हो आप। ठीक, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो कवि है, ये हेमलॉक का जो वृक्ष है, इसके नीचे उदास था या दुखी था। सैड को आप दुखी या उदास दोनों लिख सकते हो। दोस्तों, हेमलॉक का जो वृक्ष होता है, ये बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है, खास करके ये विदेशों में पाया जाता है। अगर अपने भारत में कहीं होगा तो ये हिमालय की तरफ होगा। वैसे ये विदेश की पोयम है। जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, ये विदेश में रहने वाले हैं, तो कैसे ये शायद अमेरिका के रहने वाले हैं, तो इन्होंने लिखी है। तो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ के पेड़ भी अलग होते हैं। ठीक है, अपने नॉर्मल पेड़ों की तरह नहीं होते, पेड़ थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट है, एक पॉइंट देखिए, एक शब्द है पोएट, ऊपर था पोयम। पोयम का मतलब होता है कविता। ठीक है, पोएट का मतलब होता है कवि। जान रहे हो ना, मैंने वर्ड मीनिंग में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे सेंट्रल आइडिया 4 पॉइंट्स खत्म होंगे, उसके बाद में वर्ड मीनिंग्स है। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसमें आपका अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो सॉल्व हो जाएगा उसमें। अब यहां पर अंडर दिया है, अंडर का मतलब है नीचे। देखिए, यहां पर हमें यह नहीं बताया है कि जो कवि है वो बैठा है या खड़ा है, यही बताया कि नीचे है, मतलब अंडर, हेमलॉक के वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट। एक क्रो शुक डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ठीक है, लिखोगे तब भी ठीक है, अगर हेमलॉक ट्री नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने लिखा ही हुआ है हेमलॉक ट्री। चेंज, देखिए कॉमा लगा है, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस चालू होता है, चेंज हिज मूड एंड सेव्ड हिज डे। ठीक है, इंग्लिश में दिया है, उसी के नीचे एक एक शब्द हिंदी में दिया है। हिंदी पढ़ लीजिए, इजीली याद हो जाएगा, पढ़ पाओगे। अब इसका मतलब क्या होता है, एक कौवा जो है वो हेमलॉक के जो वृक्ष के ऊपर या तो वो बैठा या तो वहां से उड़ रहा था, और जैसे ही उसके छूने से जो पेड़ के ऊपर बर्फ की जो धूल थी वो नीचे गिरी कवि के ऊपर, और कवि का जो है जो स्वभाव था, जो उसका मिजाज था, जो उसके मनोदशा थी, वो बदला, और कवि का जो है दिन बच गया। ठीक है, और उसने कवि का जो दिन है उसको बचाया। चौथा पॉइंट, द पोएम शोज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। हिंदी में लिखा है, ये जो कविता है ये हमें हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों का महत्व बताती है, दिखाती है, दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, यहां इंपॉर्टेंस लिखा है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जरूरी, ठीक है, या महत्वपूर्ण, और इंपॉर्टेंस का मतलब मतलब होता है महत्व। ठीक है, क्लियर है। चलो, शोज मतलब दिखाना या दर्शाना, या ये पोयम हमें दिखाती है। चलो एंड में देखिए वर्ड मीनिंग सब लिखे हुए हैं, इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद कर लीजिए। डेली एक लाइन अगर याद करोगे, 4 लाइन है,
4 दिन में सेंट्रल आइडिया आपका याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही पोएम भी चाहते हैं कि ऐसे सिंपल भाषा में जो है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से जो है, अगर आपको पोएम भी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले आपको मिले इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई वीडियो का डिमांड है, कोई वीडियो आप चाहते हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।